तो चलिए शुरू करते हैं अपना लास्ट पार्ट 7429 7429। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने किसको देखना है? हमें पता है कि हमें प्राइम नंबर्स को देखना है। प्राइम फैक्टर्स हमने पढ़ा भी पिछली वीडियो में कि प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो इससे पहले हमें प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, है ना। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ तक रखते हैं इसको और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक है जी। तो हमें पता है कि हमें सबसे पहले कौन सा नंबर देखना है? हमें देखना है 2, है ना, क्योंकि ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो यहीं से शुरुआत करनी है। तो हमें लास्ट डिजिट दिख रहा है, क्या है? 9 है। तो ये तो ऑड नंबर है, 2 से तो जाएगा नहीं। क्या 3 से जाएगा? हम 3 से चेक करके देख लेते हैं कि 3 से जाएगा। अगर हम 3 रखते हैं तो आपको पता है कि 7 नहीं आता। 7 से छोटा क्या आता है? 6 आता है। 6 2 आता है। यहाँ से बचा 1, है ना, क्योंकि 7 में से 6 माइनस कर दिया तो 1 बचेगा, है ना। समझ आ रही है ना। चलो आगे चलते हैं। यहाँ 1 बचा, ये 14 बन गया। क्या 3 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता जी। 14 से छोटा क्या आता है? 12 आता है। 12 कितने? 4 आता है। यहाँ से भी कितने बचे? 14 में से कितने निकाले? 12 निकाले, 2 बच गए। तो यहाँ से 2 बचे, ये 2 इसके आगे लग जाएगा, है ना जी, है ना जी। अब ये बन गया 22। अब हमें पता है कि 3 के टेबल में 22 आता है। 22 नहीं आता। 22 से छोटा क्या आता है? 21 आता है। 21 आता है। 21 कितने? 7 में आता है। कितने में आता है? 7 में आता है। तो यहाँ से भी कितने बचे? 1 बच गया, क्योंकि 22 में से अगर 21 हमने निकाल दिए तो 1 बचा, है ना। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ेंगे। 19। अब हमें दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है क्या कि हमारा जो ये 19 आया है, 19 आया है। 19 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है। तो हमें यहाँ से क्लियरली पता लग गया क्या कि ये 3 के टेबल से नहीं कटेगा, नहीं डिवाइड होगा, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करते हैं? हम इसको मिटा देते हैं। अगर ये पूरा वैनिश आउट होता है तो नहीं होगा, तो इसको काटते हैं एंड दोबारा से लिखते हैं। किससे करके देखेंगे? 5 से करके देखेंगे। देखो ये आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, आप मानो या ना मानो, आपको करने पड़ेंगे ये, ठीक है, करने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? हम लेंगे, अब लेंगे हम 5। तो हमें क्लियरली दिख रहा है लास्ट डिजिट क्या है? 9 है। अगर कोई भी डिजिट 5 से अगर डिविजिबल होगा तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है क्या? यहाँ तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, यहाँ तो लास्ट में 5 होना चाहिए। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है जी। बट यहाँ पे तो 9 है और ये तो एक ऑड नंबर है ना जी। ऑड नंबर है, ये तो होगा ही नहीं वैसे तो, है ना। 5 यहाँ तो 5 होना चाहिए, यहाँ तो 0 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों नहीं है। तो यानी ये 5 से भी नहीं होगा। तो हम फिर 7 की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे? 7 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी, 7 से करके देखते हैं। चलो जी, अब हमें पता है 7 आता है। 7 कितने में आता है? 1 में आता है। 7 1 7 होता है। अब हमें पता है 4 आता है। 4 नहीं आता जी, 4 नहीं आता। अब 4 क्योंकि छोटा नंबर है तो हमें 2 डिजिट देखने पड़ेंगे, 2 डिजिट देखने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? इकट्ठा लेंगे, 42 को इकट्ठा लेंगे एंड यहाँ पहली बात तो 0 आ जाएगा, है ना जी। 0 आएगा क्योंकि हमने 2 डिजिट इकट्ठे लेने हैं, इसलिए 0 लगाएंगे यहाँ पे। तो 42 कितने में आता है? 42 7 6 या 42 होता है। तो 6 खत्म हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास लास्ट 9 बच गया, जो कि 9 भी 7 के टेबल में नहीं आता। तो हमें पता लग गया कि ये भी 7 के टेबल से भी नहीं होगा। 7 जो प्राइम नंबर है उससे भी डिविजिबल ये डिजिट नहीं होने वाला है। तो हम 7 को भी यहाँ से काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, है ना जी। ये मिटा दिया इसको, ये यहाँ से मिट गया, ये पूरा ही मिटा देते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है? इस तरीके से लेकर चलेंगे तो क्या है? 7429। 7 भी हो गया। अब बारी 11 की आएगी। तो हम 11 से करके देखते हैं क्या 11 से होता है। मुझे तो पता ही है किस डिजिट से होना है, ठीक है जी। ये होगा 17 से, बट आपको करते हुए चलना है, आपको करते हुए चलना है, सो दैट आपको ये भी आइडिया रहे। आप जल्दी जल्दी में करना, ये स्पीड में करना है ये प्रोसेस। हमें वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम इतनी जितने यहाँ पे स्लोली कर रहे हैं वहाँ पर पेपर में भी हम इसी हिसाब से करें। वहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पीड खींचनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो अभी हम पहले कर लेते हैं 11 से, ठीक है जी। अब हमें पता है 11 के टेबल में क्या 7 आता है। 7 तो छोटा डिजिट है, तो 11 से तो छोटा डिजिट है, तो ये 7 के टेबल में कैसे आएगा? तो हम इकट्ठे 2 डिजिट लेंगे, है ना जी। इकट्ठे लेंगे तो हमें पता 0 आगे आता है, बट आगे 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। तो अब 74 आता है, नहीं आता। 74 से छोटा 11 के टेबल में क्या आता है? हमें पता है 66 आता है। क्या आता है? 66 आता है। कितने में आता है जी? 6 में आता है, ठीक है जी। अब यहाँ से कितने बच जाएंगे? हमारे पास 8 बचेंगे। 74 में से अगर 66 निकालेंगे तो कितने बचे? 8 बचे। बचे कि नहीं बचे बेटा जी? 8 बच गए। तो हम क्या करेंगे? इस 8 को उठाकर इसके आगे रख देंगे, तो ये बन गया 82। क्या 11 के टेबल में 82 आता है जी?
82 आता है, नहीं आता। 82 से छोटा क्या आता है, हमें पता है 77 आता है। क्या आता है, 77 कितने में आता है, 7 में आता है। तो अब यहाँ से भी कितने बचेंगे, 82 में से 77 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितने बच रहे हैं, हमें पता है 5 बच रहे हैं। तो ये 5 इसके आगे लग जाएगा। अब ये बन गया 59 अगेन। अब हमें यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है कि 11 के टेबल में भी 59 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से मिटा लेंगे, है ना जी, इसको मिटा लेंगे। और हम किससे करके देखेंगे, अब हम फिर से 13 से करके देखेंगे। किससे करके देखेंगे, 13 से करके देखेंगे। तो किसको करेंगे, 7 4 2 9। ये आपके लिए कर रहा हूँ मैं ये सारा, वरना मैंने सीधे डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा देना है जैसे बाकी वाले करके दिखाते हैं। ठीक है, हम 13 से करके देखेंगे। तो 13 से करने पर हमें पता है क्या 7 आता है 13 के टेबल में, तो नहीं आता। 7 तो छोटा नंबर है 13 से, तो कहाँ से उसके टेबल में आएगा। तो हम फिर 2 डिजिट्स को लेंगे। तो हम पहले 0 लगाएंगे आगे, है ना जी। तो 0 लगाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है। क्यों नहीं होती, अब मैंने 0 1 लिखा तो ये है तो काउंट तो 1 ही होगा ना। अब मैं 0 2 लिख रहा हूँ तो ये काउंट तो 2 ही होगा ना, 0 थोड़ी काउंट हो रहा है। तो इसीलिए हम नहीं लगाते 0 को। समझ आई बात। तो 74 क्या हमारे 13 के टेबल में आता है, नहीं आता जी। तो 74 से छोटा क्या आता है, हमें पता है 65 आता है। कितने में आता है जी, 65 हमारा 13 5 आता है। चाहे तो करके देख सकते हो आप, ठीक है जी। तो ये हमारा आ जाएगा 65। समझ आई, इस तरीके से करना है हमें। तो 65, अब हमें पता है 74 में से 65 हमने निकाल दिए, तो कितने बच रहे हैं हमारे पास, 9 बच रहे हैं। तो ये 9 यहाँ से उठे और इसके आगे लग गए, ये बन गया 92। अब हमें पता है कि 92 आता है हमारे 13 के टेबल में, नहीं आता जी। 92 से छोटा क्या आता है, 91 आता है। 91 आता है कि नहीं आता। तो 91 अगर निकाल दिए तो पीछे बच रहा है 1, अब 1 लग जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 19 तो 13 के टेबल में आता ही नहीं है, जो लास्ट में बच रहा है हमें वही तो देखना है मेन, है ना, कि वो आता है। अगर वो आएगा तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे तो वो आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, 13 से भी ये नहीं हुआ, इसको भी वैनिश आउट करेंगे, इसको मिटाएंगे। और फिर अब अपने मेन ये सब करके देखने पड़ेंगे आपको। है ये लेंथी क्वेश्चन है, बट आपको इसी प्रोसीजर से जल्दी जल्दी जब आपकी पकड़ हो जाएगी, आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, यही चीज़ आप बहुत ही स्पीड के साथ करोगे, बहुत ही स्पीड के साथ करोगे। ठीक है जी। अब हमारी बारी आई 17 की। तो हमने 17 के साथ करके देखना है, 7 4 2 9। ठीक है जी। अब हमें पता है क्या 17 के अगेन पहले स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। क्या 7 आता है 17 टेबल, नहीं आता, क्यों, छोटा है ये तो कैसे आएगा। तो हम 2 डिजिट्स को लेंगे, 2 डिजिट को लेंगे। तो क्या 74 आता है, नहीं आता। 74 से छोटा क्या आता है, 68 आता है। 68 कितने में, 4 में आता है जी, 4 में आता है जी। ठीक है जी। तो अब यहाँ से कितने बच गए, हमें क्लियरली दिख रहा है 74 में से 68 जब हमने उड़ा दिए, कितने बच रहे हैं पीछे, 6 बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं। तो ये 6 इसके आगे लग जाएगा, ये बन गया 62। क्या 62 आता है हमारा किसमें, 17 के टेबल में, तो नहीं आता जी। 62 से छोटा क्या आता है हमारा, 51 आता है। क्या आता है, 51 आता है। तो पीछे कितने बच गए, हमें पता है क्लियरली, 62 में से 51 माइनस किए तो पीछे 11 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 11 बच रहे हैं। वो 11 सीधे लगेगा इसके आगे, ये बन गया 119। तो अब हमें पता है 51 कितने में आया था, 3 में आया था। तो अब हमें पता है 119 17 के टेबल में कितने जा आता है, वो आता है 7 जा। ठीक है जी, 7 जा आता है। ये हमारा ख़त्म हो गया। अब फिर से चेक करना है, क्या ये 17 के टेबल से जा रहा है, क्या ये 17 के टेबल से जा रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या हर्ज है। 43 क्या हमारा 17 के टेबल में आता है, नहीं आता जी। 43 से छोटा आता है, क्या आता है, 34 आता है। क्या आता है, 34 आता है जी। तो 13 में से 14 माइनस किए 9 आए, 9 बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं, 9। तो 97 तो भाई आता ही नहीं है, 97 तो नहीं आता 17 के टेबल में। तो फिर हमें पता लग गया कि अब ये 17 से भी नहीं होने वाला, अब इसके अगले वाले पे शिफ्ट होना पड़ेगा, इसके अगले वाले प्राइम नंबर पे शिफ्ट होने पड़ेगा, यानी हम 17 से 19 पर आना पड़ेगा। तो हम पहले इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, ये मिटा लिया हमने। ठीक है जी। चलिए तो हम अब 19 से करके देखेंगे। तो 19 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आया था हमारे पास था एक 4 3 एंड लास्ट में 7, 4 3 7 यही था। ठीक है जी। तो अब हमें देखना है कि 19 के टेबल में क्या ये नंबर आता है 4 3 7। तो चेक करेंगे सबसे पहले 4, क्या 4 हमारा 19 के टेबल में आता है, भाई 4 तो छोटा नंबर है, कहाँ से आएगा। तो डबल डिजिट देखना पड़ेगा, 43 आता है, नहीं आता। 43 से छोटा क्या आता है, हमारे पास 38 आता है। 38 आता है तो 43 में से 38 माइनस करेंगे तो कितने बचे, 5। तो 5 उड़कर इसके आगे लग जाएगा, ये बन जाएगा 57। अब 19 के टेबल में 38 कितने से आया, 2 लग गया। 57 कितने में आता है, 3 लग गया। अब हमारे पास पता है हमें 23 तो एक खुद प्राइम नंबर है, तो ये किसी और के टेबल में तो आएगा ही नहीं। तो ये 23 से ही इसका विनाश कर देंगे और ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है ख़त्म। तो हमारे पास 7 4
टू 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये प्राइम फैक्टर्स आए। ये क्वेश्चन था बहुत लेंथी लेकिन था बहुत ईजी। अगर हमें सही प्राइम नंबर के बारे में पता लग जाए कि हाँ ये प्राइम नंबर से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है जी। और वो आएगा हमारी प्रैक्टिस के साथ। जितनी ज़्यादा हमारी पकड़ होगी इन चीज़ों के ऊपर उतनी जल्दी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थी हमारी ये वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। और यहाँ पे स्क्रीन पे बनी हुई आ रही होगी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो, तो प्लीज़ से क्लिक करें और देखें ज़रूर से। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। बाय बाय, टाटा।